नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आप इस चैनल की जितनी भी वीडियो देखेंगे, आपको जेन्युइन जानकारी मिलेगी, सही और सटीक जानकारी मिलेगी। वीडियो तभी इस चैनल पर अपलोड होगा जब कोई ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होगी, चाहे एक वीडियो अपलोड हो या 4 वीडियो अपलोड हो। सटीक जानकारी के बाद ही अपलोड किया जाता है और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो पूरा विश्लेषण आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। किसी भी भर्ती के संबंध में, किसी भी खबर के संबंध में, देश विदेश और किसी भी राज्य की भर्ती हो, हर एक खबर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूंगा, क्योंकि अभ्यर्थी परीक्षा देकर आए हैं और परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उसको देखने के बाद अभ्यर्थी अचंभित थे। कुछ अभ्यर्थी यहाँ तक कह रहे हैं कि सर आउट ऑफ सिलेबस आया था, पेपर टफ था। कुछ लोग कह रहे मॉडरेट था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ के संबंध में आपको जानकारी होना चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मैं जनरल का बता दूंगा, उसके नीचे सब लोग रहेंगे। तो जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो अधिकतम आपका जो है 58 नंबर, 58 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम हो सकता है। 58 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम हो सकता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर सब वही तरह हुआ लेखपाल का आकलन तिरा, तो भैया जान लीजिए क्या होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, बातों को ध्यान से सुनिएगा, मेरी गहराई को समझिएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 58 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जिस प्रकार का पेपर था। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। टीजीटी पीटी परीक्षा को लेकर समाचार पत्र पढ़ते होंगे आप लोग। समाचार पत्र में दिया गया है कि टीजीटी पीटी परीक्षा फिर टलेगी, टीजीटी परीक्षा फिर टलेगी। तो टीजीटी परीक्षा फिर टलेगी क्या, टल चुकी थी, इसके संबंध में पहले बताया था। हमने यह भी आपको बता दिया है कि भैया ये भर्ती रद्द ना कर दें, ये भर्ती रद्द ना कर दें। इसलिए आप लोग प्रयास करके इस परीक्षा को जल्द से जल्द करवा लीजिए। अगर इस वर्ष आपने परीक्षा नहीं करवाया, तिथि जारी नहीं करवाया और आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो यह मान कर चलिए आपकी ज़िंदगी, आपका भविष्य, आपकी वैकेंसी अधर में है। अभ्यर्थियों ने मांग की है, प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के मुद्दे पर पिछले दिनों आयोग पर जो अभ्यर्थी गए थे, आंदोलन किया था, इस दौरान अलग अलग छात्र संगठनों ने आयोग पर ज्ञापन देकर सिर्फ एक सवाल पूछा था, आखिरकार परीक्षा कब तक होगी। अभ्यर्थियों का इसका कोई जवाब नहीं मिला। बार बार परीक्षा टालने पर आयोग की पूरी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। तो अभ्यर्थी को ऐसा लग रहा है, अब कई अभ्यर्थियों के अनुमान लग चुका है और मैं आपको बता चुका हूँ ये भर्ती रद्द ना कर दें, क्योंकि भर्ती में काफ़ी विज्ञापन जारी हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये भर्ती को रद्द भी कर सकते हैं और पदों को बढ़ाकर दोबारा विज्ञापन दे सकते हैं। यह भी बड़ी अपडेट है। तो इसलिए भैया आप लोग सतर्क रहिए, अपनी परीक्षा समयबद्ध तरीके से करवा लीजिए, अन्यथा झोल हो जाएगा, खेल हो जाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि वैकेंसी निकालने में इनको बरसों लग जाते हैं। समाचार पत्र में लगातार वैकेंसी आती है। अभी किसी भर्ती परीक्षा को कराना हो तो बरसों लग जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उदाहरण है, यूपी SSSC उदाहरण है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा उदाहरण है, उत्तर प्रदेश पूरी भर्ती भर्ती बोर्ड उदाहरण है, पीएनपी उदाहरण है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जब भर्ती में इतना विलंब कर देते हैं तो आखिरकार स्कूल बंद करने में इतना जल्दबाजी क्यों करते हैं। 10,827 स्कूलों का विलय कर चुके हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के प्लान में हैं। यही इनका विकास है भैया, यही ये विकास दिखाना चाहते। देखिए हमने इतना आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिया, पहले आंगनबाड़ी केंद्र ही नहीं थे भैया। जब स्कूल किसी का घर उजाड़ के किसी के घर में दूसरे को बचाना है तो जो भैया उजड़े हैं उनका क्या होगा। तो उजड़े चमन वाली कहानी है। प्रदेश में जो है नामांकन वाले 10,827 परिषदीय विद्यालयों को बेसिक शिक्षा विभाग ने विलय कर दिया है। अब इन विद्यालयों में खाली भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किया जाएगा। आप सोचिए किस तरह से झोल झाल किया जा रहा है। अब इस पर बोल दूंगा तो भैया हम ही को उठा लेंगे। सत्यता यही है ना, क्या भरोसा। अब भैया हम तलुआ नहीं चाट पाएंगे, हम तलुआ नहीं चाट पाएंगे किसी का। तो सीधी बात सत्य है। यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। कई भर्तियाँ अदर में पड़ी हैं, अल्टी ग्रेड भी अदर में पड़ा है।
तो मैं सत्य बोलूँगा, अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो बुरा लगे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसको बहाल नहीं करवाया, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या आंदोलन करना पड़े, तो बहाल करवाना बड़ा ज़रूरी है। मैं उग्र आंदोलन की बात, हर व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ सकता है, उग्र आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, नम्रता से आंदोलन की बात कर रहा हूँ। तो कितने लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि सरकार ने 10,827 स्कूलों को बंद कर दिया, तो आखिरकार उसमें आंगनबाड़ी क्यों खोला जा रहा है? क्या उन बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं है जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं जा पाएंगे? क्या उन गरीब माँ बाप के जिंदगी का, उनके बच्चों के एजुकेशन का सवाल नहीं है जो 400-500 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? तो आप बताइए क्या होगा इस देश का भविष्य? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, बिहार की सबसे बड़ी अपडेट है। देखिए, जीतना है तो किसी तरह से जीतना है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि घर घर जाकर की गई जांच में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों का नाम मतदाता सूची में पाए गए हैं। विपक्षी दलों ने आयोग के इस दावे को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा जा रहा है एनआरसी लागू करने का प्रयास कर रहे हैं एक प्रकार से। भैया, ये सब क्या हो रहा है देश में? आप सोचिए क्या हो रहा है देश में, कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 28 जुलाई को बिहार से संबंधित याचिका पर दोबारा सुनवाई होनी है। इसके बाद देशव्यापी पुनरीक्षण अभियान पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दरअसल कुछ विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे पात्र नागरिकों को मताधिकार का वंचित किया जाएगा, उनके हक का हनन होगा। पूरे देश में अगस्त से शुरू होगी मतदाता सूची की जांच। 30 सितंबर को जारी होगी मतदान सूची और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बहुत ही अहम है सुप्रीम कोर्ट का। इंडिया गठबंधन की बैठक आज है। मतदाता सूची जो है पुनरीक्षण के मसले पर इंडिया गठबंधन ने जिला से लेकर प्रखंड और गांव स्तर तक लोगों को जमीन से हकीकत बताने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में गठबंधन के जो नेता हैं, ऑनलाइन बैठक 14 जुलाई को होगी। इंडियन गठबंधन जो है तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के सभी जिला समन्वयक समिति के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मतदाता गहन पुनरीक्षण, प्रखंड, पंचायत व बूथ स्तरीय समन्वय समिति गठित करने के साथ ही अन्य मसलों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह की स्थिति परिस्थिति बिहार में है वह चौंकाने वाली है। आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि मेरी बातों का आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आखिरकार क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में और भी अपडेट मैं आपको दूंगा। वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपको अगली बार और भी ऑथेंटिक जानकारी मैं देने का प्रयास करूँगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जय हिंद।